ओम नमस्ते जी। आज की वीडियो में हम वायु के बारे में वेद मंत्रों में आगे क्या कहा गया है वो जानेंगे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, तो दूसरे मंडल में क्या बताया गया है वो हम जानेंगे। यह हमारे पास दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का पहला मंत्र है। वायु येते सहस्त्रिणो रथांस तेभिरा गहि नियुत्वान तत्सोम पीतये। वायु से आपका वायु जो ते से आपके सहस्त्रिणों अर्थात असंख्यात वेग गुणयुक्त या वेग गुण वाले अनंत असंख्यात या आपके या 1000 या 100 200 500 जितने भी, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है। रथांश जो रथ हैं अर्थात यान, जो आपके यान है, विमान है, तेभिरा उनके साथ आगहि प्राप्त हो। अर्थात जो वायु है, यहाँ हम कह सकते हैं जो वायु है, जो हमारे वेग गुणयुक्त जो यान हैं, जो वाहन है, जो जैसे आकाश में जो चल रहे हैं, तो वायु क्या है, उनको चलाने का माध्यम है और उनके साथ प्राप्त होता है। नियुक्त, इसका नियुत्वान नियम में युक्त, वो वायु कैसा होना चाहिए, नियम में युक्त। सोम पीते, नियम में युक्त वायु जो है सोम रस का पान करता है। अर्थात जैसे हमको विमान जो है, विमान चलाना है, तो जैसे आजकल भी जो एरोप्लेन और जहाज़ जो उड़ते हैं, तो वायु की स्टडी करके ही, एयर की प्रॉपर्टीज़ पे स्टडी करके कि एयर्स में क्या क्या उसकी एयर की प्रॉपर्टी है, तो उसको स्टडी करके ही विमान आजकल जो है बनाए गए हैं। तो हमारे जो भी रथ हैं उनको चलाने के लिए हमें वायु कैसा होना चाहिए, नियम में युक्त होना चाहिए। नियम में युक्त से मतलब है कि वायु को काबू करके, उसको कंट्रोल करके, उसको वायु को कंट्रोल करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। प्राप्त होने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो हमारे यान है वायु के साथ प्राप्त, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें वायु को क्या करना पड़ेगा, नियम में युक्त करना पड़ेगा। तभी वो वायु जो है सोम रस का अपना पान करेगा। सोम का अर्थ पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ उसको। अब इसके आगे इस मंत्र, ये पहला मंत्र है, दूसरा मंत्र क्या कहता है वायु पर, वो भी देखते हैं। ये हमारे पास उसी सूक्त में दूसरा मंत्र है। नियुत्वान, नियम युक्त हुआ वायु, नियम में युक्त वायु, आपका वायु आओ
सुक्रो शोषक, सुखाने वाला, शोषक। आयामी आयाम अर्थात ये वायु जो है ते आपके आयाम घर या स्थान को प्राप्त होता है। गंतासी जाने वाले हैं। सुनवंतु औषधियों के रस को निकालने वाले के घर। जैसे इस मंत्र में वायु के जो एक और गुण जैसे है आपका शुक्रो, अर्थात वायु जो है सुखाने वाला है। सुखाने से हम लोग देखते हैं जाड़ा, जैसे अब जाड़ा शुरू होने वाला है तो सर्दी में आपका धूप इतना अच्छी नहीं निकलती है, तो रात में लोग अपना फैन के नीचे कपड़े सुखाते हैं। जैसे गीली चीज़ को सुखाने के लिए वायु की जो है वायु को यूज़ करते हैं। एक तो वायु को नियम में युक्त कीजिए, अर्थात उसको काबू में कीजिए, उसका यूज़ कीजिए, उसको यंत्र में उसको यूज़ कीजिए। उससे आप क्या कर सकते हैं कि सुखाने में, किसी भी चीज़ को सुखाने में वायु का यूज कर सकते हैं, और यान को चलाने में आप वायु का यूज कर सकते हैं। तो नियम में युक्त हुआ वायु आए, सुखाने वाला जो है, सुखाने वाला, ठीक है, आपके घर पर वो वायु प्राप्त होता है या घर पर आए। गंतासी जाने वाले हैं। सुनवंतो औषधियों के रस को निकालने वाले के घर, अर्थात हर मंत्र के 2 अर्थ और अधिक से अधिक 3 अर्थ होते हैं। जैसे आदिदैविक, भौतिक, आध्यात्मिक मंत्रों के अर्थ होते हैं। तो आध्यात्मिक अगर अर्थ मंत्रों का हुआ तो उसमें ईश्वर के बारे में बताया गया। आदिदैविक और भौतिक, जैसे भौतिक हुआ तो संसार में उस मंत्र से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए वो भी बताया जाएगा। और आदिदैविक अर्थात देवताओं के बारे में, जो मतलब मंत्र से हम लोग 2 शिक्षाएं तो अवश्य ले सकते हैं। कोई भी मंत्र हो उससे 2 शिक्षाएं तो हम लोग ले ही सकते हैं। जैसे इसमें है तो विद्वान पुरुष जैसे हैं वो अपना विद्वान के घर जाएं, जैसे जो औषधियों के रस का निकालने वाले जो लोग हैं उनके घर पर अपना विद्वान लोग जाएं। ऐसा भी वायु का एक अर्थ विद्वान भी होता है। तो यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि जो नियम में युक्त था, जो पढ़ने वाले जो विद्वान लोग हैं वो अपना आए। सुखाने वाले, सुखाने का अर्थ है कि जो विषय वासना को जो सुखाएं, अर्थात जिनमें विषय वासना, इंद्रियों को जिन्होंने काबू में किया हो, ऐसे विद्वानों के घर पर जाएं। और तो एक ऐसा भी इसका अर्थ है, इस मंत्र का एक अर्थ विद्वान के लिए है, मतलब विद्वान पुरुष के लिए भी है। और एक भौतिक अर्थ जो है कि जो वायु है, नियम युक्त वायु जो है, उसका गुण क्या है, वो एक सुखाने वाला है और स्थान को वो प्राप्त होता है। वायु चला करता है, हर स्थान पर वो पहुंच जाता है, स्थान को वो प्राप्त कर लेता है। और वायु में आज के हमने ये 2 मंत्रों पे अभी चर्चा की है। तो 2 मंत्रों में एक तो सुखाने की प्रॉपर्टी, पहला सुखाने का गुण है, वायु शोषक है। दूसरा आपका औषधियों के रस का पान, अर्थात औषधियों मतलब जो भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, धूप की वजह से उनका रस ऊपर को उड़ता है
तो वो रस वायु में मिल जाता है, अर्थात औषधियों के रस का पान वायु करता है। तो वो जो है वायु आपका, उसमें औषधियाँ जो भी पदार्थ हैं, वाटर वेपर हो गया आपका, कई पदार्थ जो ऊपर उड़ के गए वो वायु में मिल जाते हैं। तो रस, वायु में रस भी विद्यमान है। अगले मंत्र से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि वो रस किसके लिए हैं, जैसे उन रस का पान कौन करे। और आपका सोम रस पीने से एक उसका तात्पर्य आशय ये भी है कि सोम का अर्थ हो गया, सोम का अर्थ हो गया आपका ज्ञान अर्थात नॉलेज, रस का हो गया ग्रहण। सोम रस अर्थात ज्ञान को ग्रहण करना या ज्ञान की चर्चा करना। जैसे ऋषि मुनि सोम रस का पान करते थे तो ऋषि मुनि आपस में जो है नॉलेज को शेयर करते थे। वो नॉलेज को क्या करते थे, नॉलेज शेयर करते थे ऋषि मुनि। वही आपका क्या हो गया, सोम रस हो गया, सोम रस पान हो गया आपका। मंत्रों का अर्थ निकालना बहुत कठिन है, तो इसीलिए काफ़ी समय लगता है मंत्र के अर्थ को जानने के लिए। इस तीसरे मंत्र में बताया गया है कि नरा से अर्थात जो आपका औषधियों का रस है उसको ये लोग पिए। शुक्रस सोखने के लिए आज गवोशिर किरणों को व्याप्त होने वाले आपका विद्युत और वायु न्यूतवत नियम युक्त के समीप आओ यातम से रस को पीबतम से पियो। वायु में जब सोम रस की मात्रा बढ़ जाती है, फिर उस वायु को सोखने के लिए कहा गया है। इस मंत्र में बताया गया है कि सोखने के लिए आज किरणों को व्याप्त होने वाले विद्युत और पवन जो नियम युक्त हैं, विद्युत और पवन नियम युक्त, ठीक, इनके समीप अर्थात इनके पास, विद्युत और पवन के पास आओ और रस को पियो। किस रस को पियो, जो वायु में रस मिल गया है। वायु में कौन सा रस समझने के लिए, जैसे हमारे पास ये आपका एयर है, एयर वायु है, वायु में आपके जल वाष्प हैं, और भी आपके मान के चलिए कि जल वाष्प जब इसमें
जलवाष्प जब ज़्यादा हो जाता है तो वायु एक तरह से वायु चेंज हो जाती है। आपने पढ़ा होगा नमी, वायु में नमी, ह्यूमिडिटी, ये सब पढ़ा होगा। तो वायु में नमी हो जाती है। फिर क्या होता है, जो नर हैं, कौन नर, वायु में आपके माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, वो सूक्ष्म जीवाणु जो है वायु में, ये देखिए कितना सूक्ष्म नॉलेज है, आपको पकड़ना पड़ेगा कि वायु में माइक्रोब्स होते हैं, अर्थात वायु में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। वो आंखों से नहीं दिखते हैं लेकिन वो होते हैं। वो क्या करते हैं, वायु में जो भी रस है उसका वो अपना, वो समझ लीजिए उनका भोजन हो गया, उसको वो ग्रहण करते रहते हैं। बादल आपका जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स में भी आपके, ये आपका क्या क्लाउड, बादल हो गया, बादल में आपके वहाँ पर भी माइक्रोब्स होते हैं। और इनको अपना वेदों में मरुत कहा गया, इनको मरुत गण, अर्थात ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया ये समूह में रहते हैं। ये आपका समूह में रहते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। वेदों में इनको बताया गया काफ़ी पावरफुल, ये ताकतवर होते हैं। तो ये वायु में ये विद्यमान है, हर चारों तरफ हमारे सूक्ष्म जीवाणु जो है वायु में हर तरफ हैं, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अभी ये कोविड-19 चल रहा था तो इसकी वजह से मास्क इसीलिए पहनने को बताया गया कि भाई सूक्ष्म जीवाणु जो हैं वो अपने शरीर के अंदर ना पे उसके, तो वो वातावरण में वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो वो हमारे मंत्र में भी बताया गया है कि सोखने के लिए वायु की जो भी उसमें जो भी रस है उसको सोखने के लिए किरणों को व्याप्त होने वाले, किरणों को भी वो व्याप्त होते हैं। ये जो है नर, ये नर अर्थात माइक्रोब्स आपके, ये माइक्रोब्स, ये बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु जो है किरणों को भी व्याप्त होते हैं, अपना वायु में, आकाश में, अपने वातावरण में रहते हैं। ये जो है अपना जो है वायु और विद्युत के समीप, अपना जो वायु और विद्युत है उनके समीप अपना उसी में वायु में रहते हैं, और ये आएँ और उस रस को ग्रहण करें। तो ये आप आगे जब मरुत विद्या जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इनके बारे में और बैक्टीरिया के बारे में और क्लियर करके बताया जाएगा। तो वहाँ पे जब मरुत विद्या पढ़ाई जाएगी तब बैक्टीरिया के बारे में और क्लियर करके आपको बता दिया जाएगा कि इनका क्या फंक्शन है, इनका क्या कार्य है, वायु में ये किस तरह के होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। वेदों में इनके बारे में क्या बताया गया। तो आप लोग देखिए कितना वेदों में सूक्ष्म नॉलेज है, बस उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। उसको खोजने के लिए अब कहिए ये सब मुझको मालूम पड़ रहा है तो कई इंजीनियर, कई वैज्ञानिक उनके मैं टच में हूँ, तब मुझे पता लगता है। तो आपका जो यही है कि वायु को स्टडी करने के लिए वायु में क्या क्या पाया जाता है वो हमको जानना पड़ेगा, तभी हम वायु विद्या सीख पाएंगे कि वायु में क्या क्या है। जैसे आपका वायु में अभी मंत्रों में और आगे बताया जाएगा। जैसे आज जैसे बता दिया गया वायु की प्रॉपर्टी कि ये शोषक है, सुखाती है वस्तुओं को। दूसरा आपका नियम युक्त जब आप इसको करके आप यंत्र बनाएं वायु से चलने वाले, और इसमें आपके जो है सूक्ष्म नरा से आपका जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो पाए जाते हैं वायु में। उनका काम होता है उस नमी में वो जो भी, जब वायु रस से भर जाती है आपका सोमरस से, तब उस सोमरस के पान के लिए वो नर उसके पास आए। और इसके मंत्र का दूसरा अर्थ जैसे निकाला जाए कि विषय वासना से
सोखने के लिए अर्थात इंद्रियों को सुखाने अर्थात विषय वासना से दूर रहने के लिए आज हमें जो विद्वान पुरुष लोग हैं, जो नियम से युक्त ब्रह्मचर्य में रहने वाले अध्यापक लोग हैं, उनके समीप जाना चाहिए और हमें उनसे ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात उनके पास जो भी ज्ञान है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। संगत से गुण आते हैं, संगत से जाते हैं, इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। वैसे ही सृष्टि को समझ के आपका वर्ल्ड्स को एनालाइज, उसको वर्ल्ड्स को समझ के जो आपका संसार है इसको समझ करके कर्म करो। संसार को समझ करके सृष्टि को, परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तो परमात्मा ने वेदों के माध्यम से बताया गया है कि जैसा सृष्टि में चल रहा है सृष्टि नियम के अनुसार ही कर्म कीजिए, सृष्टि नियम के विपरीत कर्म ना कीजिए, ऐसा वेदों में शिक्षा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम मंत्रों के माध्यम से वायु के बारे में क्या क्या और बताया गया है वो जानने की कोशिश करेंगे। ओम नमस्ते जी।